नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चकरवा। आज मैं अपने इस नई वीडियो में बात करूंगा राजनीति में बढ़ रहे धनबल और बाहुबल की। जी हाँ, राजनीति में इस समय एक नए तरह का ट्रेंड देखा गया है। पहले राजनीति में वो ही लोग आगे आते थे जो कि जिनके के मन में जनता के प्रति सेवा का भाव होता था, संघर्ष करने का मादा होता था। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि राजनीति में ऐसे धनबली और बाहुबली लोग का प्रवेश हो रहा है जो कि आगे चल के निकट भविष्य में लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दिल्ली में MCD का चुनाव है। निश्चित तौर पर यह चुनाव जनता के सरोकारों से जुड़ा होता है और बहुत ही सीमित प्रभाव क्षेत्र वाला होता है। लेकिन जिस तरह से पार्षद के चुनाव में धनबली उतारे गए हैं, मैं उतारने की बात इसलिए करूंगा क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलियों की संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश जो लोग चुनाव में जा रहे हैं वो किसी न किसी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और कोई भी प्रत्याशी हमें ऐसा कमजोर नहीं देखा जो कि इस चुनाव में लाखों, यहाँ तक कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ का चुनाव करोड़ों में जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि एक पार्षद ऐसा चुनाव जिसके कि सीमित अधिकार होते हैं और वो सिर्फ जनता के जोड़ों मुद्दों पर यथा नाली, गली, खड़ंजा, जल, पानी, सफाई आदि पर जिसका फोकस रहने वाला है, उस एक पार्षद के लिए करोड़ों रुपए की राशि। अब आप समझ लीजिए कि जो लोग करोड़ों रुपए लगा के चुनाव जीतेंगे उनको जनता के हितों से क्या मतलब रहेगा। सबसे पहले तो वो जो अपना लगाया हुआ धन है उसकी रिकवरी में लगेंगे, किस तरह से उसे दूना चौगुना किया जाए, क्योंकि करोड़ों में लगाने की क्षमता सिर्फ पैसे वालों की। आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीति में भी एक तरह का व्यवसाय हो गई। सबसे पहले आप किसी दल के लिए काम करिए और काम करने के बाद फिर किसी इलेक्शन में धीरे से उतर जाइए। अगर आपको हाईकमान ठीक टिकट देता है आसानी से तो कोई बात नहीं तो अपने धनबल के सहारे लॉबिंग करते हुए हाईकमान को हाईजैक करें और टिकट प्राप्त करें। और टिकट प्राप्त करने हाईकमान को सहेजने तक का जो आपका पैसा लगा है, अगर आप एक बार भी सफल हो गए तो निश्चित तौर पर आप उस धन को बढ़ाने के विषय में ही सोचेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रांतों में भी हमने देखा है कि जहां नगर निकाय के चुनाव में कई बार पार्षद ही नहीं, चेयरमैन तक, अध्यक्ष जिन्हें कहते हैं आप टाउन एरियाज का या नगर पालिका का, ऐसे महान भाव चुन जाते हैं जिन पे कि शाम को खाने तक के पैसे नहीं होते। या
बहुत वे साधारण घर से होते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र भी ऐसे हैं जिन पर कि इतना धन खर्च नहीं होता जितना कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में पार्षदों पर होगा। निश्चित तौर पर राजनीति में धनबल और बाहुबल का बढ़ना लोकतंत्र के लिए घातक है। राजनीति किस दिशा में जा रही है इसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रही। कोई भी प्रत्याशी आप देख लीजिए, सेवा करने के लिए राजनीति क्षेत्र में नहीं आना चाहता। वो अपने धंधों को बचाने के लिए, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए और अपना रसूख कायम करने के लिए राजनीति में आना चाहता है। राजनीति में आके अपने 7 पीढ़ी का इंतजाम करना चाहता है। ये मैंने अभी देखा है दिल्ली की राजनीति में। और अन्य दलों में जो केवल आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो केवल आंदोलन से निकली पार्टी खुद को बताती थी, उसके प्रत्याशियों का भी जैसे हमने अवलोकन किया तो उसमें पाया कि वो भी अन्य दलों से इतर नहीं है। उसने भी धन बलुओं और बाहुबलियों को ही टिकट दिया है, जो कि आसानी से पार्टी के हित में लड़ते हुए खुद का धन खर्च करें और पार्टी को मजबूती दें। इस वीडियो में हमने अभी तक खुद को दिल्ली तक सीमित रखा है। इसके बाद हम अन्य विधानसभा जो है, जो दिनों दिन राजनीति बदलती जा रही है और उस पर धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। आप लोग भी ये सोचिए जरूर कि जो चुनाव में करोड़ों रुपए लगाने वाला है तो वो आपका काम यूं ही कर देगा या आपकी वार्ड की सफाई करा देगा कि सबसे पहले तो उसको भ्रष्टाचार के सहारे धन का अपना दूना करेगा, इसके बाद ही कुछ समय बचेगा जब चुनाव होने वाले होंगे तो हो सकता है कुछ काम हो जाए। तो जनता सचेत रहे और धनबल बाहुबल को किनारे रख के ऐसा प्रत्याशी चुने जिससे कि वो कभी भी मिल सके और अपने कार्य करा सके। शेष अगले कड़ी में हम आपको फिर किसी क्षेत्र के विषय में जानकारी देंगे। जय हिंद।